हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसटीआर। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने मूवी को। मूवी के स्टार्ट इसमें हमें स्कूल में कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसमें रूबी भी थी और वो सब बच्चियों के साथ खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक बच्चे की आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती है। थोड़ी ही देर में वो गिर जाती है और पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये क्या हुआ है। सभी घबरा जाते हैं और फिर पता चलता है कि ये एक वायरस है जो कि सिर्फ बच्चों में ही फैल रहा है। साइंटिस्ट इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया। और थोड़े ही दिन बाद 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो कि बताते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है और सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर इसका तोड़ निकाल रहे हैं और उसे उम्मीद है कि उसका बेटा इससे बच जाएगा और बाकी सब बच्चों को भी बचाने की कोशिश चल रही है। प्रेसिडेंट वहां पर कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसे बीमार नजर आता है तो उसे सीडीएस डिपार्टमेंट में भेज दे, जहां पर डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर उसका इलाज करेंगे। इन्हीं बच्चों में रूबी भी थी, जो कि इस वायरस का शिकार हो चुकी थी और उसका बर्थडे था, जिसको उसके पेरेंट्स बहुत खुशी से मिलकर मनाते हैं और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। इन्हीं रात को रूबी आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, बट तभी एकदम से उसकी आइस ऑरेंज हो जाती है। वो ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सुबह जब उठती है तो हैरानी वाली बात ये थी कि उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो अपनी मॉम को वो गिफ्ट्स भी दिखाती है कि आपने मुझे ये रात को दिए थे और मैं आप ही की बेटी हूँ, बट उसकी मॉम ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था ये एक बीमार बच्ची है जो कि पुलिस से भागने की कोशिश कर रही है और वो उसे पकड़कर सीडीसी के हवाले कर देती है। सीडीसी की टीम आकर रूबी को ले जाती है और उस वैन में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब वही होते हैं जो कि रूबी की तरह बीमार थे। और अब उन सब बच्चों को लाइन बनाकर एक एक करके डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तभी एक लड़का गार्ड से बदतमीजी करता है, जिस पर गार्ड उसे बहुत मारता है और यह देखकर रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उन सबको एक एक करके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये न्यूट्रिशन की वजह से आई है, जीन्स में कुछ ऐड होने की वजह से, जो कि इंसान की फितरत ही बदल देता है। और ये बच्चों के जीन्स में ज्यादा आ रही है, जो कि उनमें अजीब सी पावर्स आ रही है और हर बच्चे में पावर चेंज है। तो हमने कलर के हिसाब से उन्हें नाम दिया है। तो सबसे पहले है ग्रीन, जो सबसे ज्यादा जहीन होते हैं, फिर ब्लू, नीले, जिनके पास किसी भी चीज को उठाने की ताकत हो, फिर आते हैं गोल्डन, जो कि बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कलर कंट्रोल हो सकते हैं, बट जो सबसे खतरनाक है वो रेड और ऑरेंज है और ये बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी ऑरेंज है, तो वो एक इंजेक्शन लेकर इसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है। तभी डॉक्टर उसे पकड़ लेता है, बट रूबी डॉक्टर की आइस में देखकर उनके माइंड में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है और डॉक्टर उसे ग्रीन ही मान लेते हैं, क्योंकि रूबी के पास ये ताकत थी कि वो किसी भी के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी, यानी अपनी मर्जी से उसे सेट कर देती थी। अब सब बच्चों को ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कपड़े पहनाए जाते हैं और इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था, क्योंकि इन्हें पहले ही मार दिया था। और वक्त के साथ साथ उनकी एज बढ़ जाती है और रूबी बड़ी हो जाती है, बट जो काम ज़हीन बच्चे कर सकते थे वो रूबी नहीं कर पा रही थी। गार्ड्स को एक दिन ये देखकर शक होता है और देन उन्हें एक आवाज़ सुनाई जाती है, जो बस वही सुन सकते थे जिनके पास ये पावर्स थी। रूबी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। तभी वो डॉक्टर पेज पर कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है, जिस पेज पर लिखा था कि इन सबको पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो या तुम्हें मारने वाले हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रूबी उस रूम में चली जाती है। तभी वो लेडी डॉक्टर उसे अपनी कार तक किसी तरह छुपा कर ले आती है, बट जब वो जा रहे होते हैं तो एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है, बट रूबी उसकी आइस में देखकर उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उसे गेट खुलवा लेती है। रूबी ने बहुत अरसे बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर उसे बताती है कि बाहर बच्चे बहुत कम हैं और बहुत तो ये शहर ही छोड़कर चले गए हैं। रूबी चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके, बट डॉक्टर बताती है कि ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर उसे एक जीपीएस देती है और कहती है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो इसे दबाना, हमें पता चल जाएगा। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर अपने साथी से मिलती है और रूबी भी उसे सलाम करती है, यानी कि हाथ मिलाती है। तो वो ये उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी यादों में वो ये देखती है कि बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं। तो फिर रूबी अंदर जाती है तो वहाँ पर वो एक गोल्डन बच्ची को देखती है। उसको देखकर वो डर जाती है और अपने पावर्स से बिजली को कंट्रोल कर उस पर हमला करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है और कार का दरवाज़ा बंद कर लेती है। रूबी उसे कहती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर बुलाकर छुपा देती है। वहाँ पर दो लड़के और भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम लियोन
और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। वो उन्हें कहती है कि मैं ग्रीन हूँ, तभी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी उनकी कार का पीछे एक टीम कर रही होती है और वहीं पर डॉक्टर और उसका साथी भी होता है जो कि उस टीम को उन तक पहुंचने के लिए रोक रही होती है। तभी वहाँ पर वो लड़का लियो वो अपनी ताकत से उन गाड़ियों को रोक देता है जिससे कि वो उन तक नहीं पहुंच सकती। वो एक जगह पर रुकते हैं तो लियोम का फ्रेंड रूबी से कहता है कि अगर तुम ग्रीन हो तो किसी के लिए खतरा नहीं हो, तो तुम सबसे डरकर भाग क्यों रही हो। रूबी वहाँ पर कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बट लियोम उसे रोक लेता है और कहता है कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एक ऑरेंज लड़का है जो हमें सबसे बचाता है और वो बहुत महफूज जगह है। रूबी वहाँ जाने के लिए हामी भर लेती है और नेक्स्ट सीन में वहाँ पे उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने कहा था कि रूबी ग्रीन है। और रात को एक लड़की मास्क पहन कर आती है और उस डॉक्टर को मार देती है। और हम देखते हैं कि रात को रूबी सब बच्चों के साथ उस कैंप में सो रही होती है और रात को सोते हुए गलती से रूबी का हाथ लियोम के हाथ से टच हो जाता है तो उसे उसकी यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर वो वहाँ से भाग रहा होता है और उसने और भी बच्चों की अपने साथ जान बचाने की कोशिश की होती है। वहाँ पर गोल्डन बच्ची रूबी को एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर रूबी बहुत अच्छी लग रही होती है। लियोम भी उसकी तारीफ करता है बट वहीं वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो उन्हें घूर कर देख रहे होते हैं। रूबी उनकी माइंड को कंट्रोल यानी अपने काबू में कर लेती है और तभी वो अपनी वैन में बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं और वो सब बच्चे बाहर आते हैं और एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बट तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर उन पर अटैक कर देते हैं। गोल्डन बच्ची अपनी बिजली जैसी ताकत को इस्तेमाल करके उनको रोक देती है और तब पता चलता है कि ये बच्चे भी उन्हीं जैसे हैं यानी इनमें भी पावर्स है। वो कहते हैं कि तुम लोग तो बेस से भागे हो, तुम पर ट्रैकर लगा होगा जिसकी वजह से हम भी पकड़े जाएंगे। वहीं पर कुछ लोग उस ऑरेंज बच्चे के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, वही हम सबको बता सकता है। बट वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उसका पता जानना इतना आसान नहीं है। बट तभी रूबी उनमें से एक बच्चे का माइंड कंट्रोल कर देती है जिससे कि वो उसका पता बता देता है। वो एक क्लॉन की तरह था, उसे समझना बहुत मुश्किल था। लियोम का फ्रेंड जो कि ग्रीन था और बहुत ज़्यादा ज़हीन था, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं और रूबी भी उसका साथ देती है और वो उसे समझ लेते हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसको जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर रूबी के पेरेंट्स रहते हैं। रूबी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है, तभी लियोम उसे वहाँ पर छोड़ देता है। बट रूबी उनसे नहीं मिलती क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे नहीं पहचानेंगे, जिसके बाद रूबी को बहुत दुख होगा। वो वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत रोती है। रास्ते में उसे लियोम मिलता है। अब वो लियोम के साथ वापस वैन में बैठने ही वाली थी, तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने लैब में डॉक्टर को मारा हुआ था और वो यहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए आई होती है। बट तभी रूबी उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है और उसे कहते हैं कि तुम इस जंगल में चलते जाओ और तुमने बिल्कुल भी नहीं रुकना, चाहे तुम्हें भूख लगे चाहे तुम्हें प्यास लगे। ये देखकर सब बच्चे हैरान होते हैं कि वो ये कैसे कर पा रही है और वो ये जान लेते हैं कि वो ऑरेंज है। फिर वो सब जब एक जगह बैठते हैं तो रूबी उनसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, मैं ऑरेंज हूँ। तब लियोम कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है। रूबी कहती है कि मैं अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और जिसे भी टच करती हूँ उसकी यादें मेरे पास आ जाती है और मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ और अगर मैं ये अचानक कर लूँ तो किसी की मौत भी हो सकती है। तब वो जंगल में बैठे होते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वो एक लड़का लियोम को पहचान लेता है। तभी लियोम उन्हें कहता है कि हमें बस यहाँ पर रहना है, हमें किसी भी चीज़ से खतरा नहीं होना चाहिए। वो उसे उस ऑरेंज लड़के के पास ले जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का ही बेटा है। वो रूबी और उसके फ्रेंड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बताता है कि मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला था कि मैं ठीक हो गया हूँ। सब मुझ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जब कोई भी बच्चा ठीक नहीं हो सका तो उन्होंने एक कैंप बना लिया जिसमें सारे बच्चों को रखना स्टार्ट कर दिया। तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पावर इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। एक दिन रूबी बहुत ज़्यादा सैड बैठी होती है, तभी प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि एक ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है और तुम परेशान नहीं हो। और वो उसका हाथ पकड़ता है। इसी ये करते हुए लियोम भी देख लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो प्रेसिडेंट का बेटा रूबी की 6 साल पहले वाली जिंदगी में देखता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि रूबी के मॉम डैड उसे कैसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बर्थडे वाली रात को जब रूबी अपनी मॉम के पास आई थी और उसे गलती से टच किया था तो उसने उनकी पिछली सारी यादें मिटा दी थी। यही वजह थी कि उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। ये सब जानकर प्रेसिडेंट का बेटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये सब पावर्स तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे सिखाओगी। रूबी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर लेती हूँ और इसी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को भी खो दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूबी लियोम से मिलती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है
और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रूबी उसे कहती है कि हम नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही ना कर दूं जैसे कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया। तभी रूबी वहाँ से जाकर लियोन के फ्रेंड के पास बैठ जाती है जो कि एक झील के पास बैठा होता है और कहता है कि यहाँ भी हमें खतरा है, ये भी बेस की तरह ही है, हम यहाँ भी महफूज नहीं है। तभी रूबी प्रेसिडेंट के बेटे के पास आती है जो कि लैपटॉप पर अपने किसी को बता रहा होता है कि यहाँ पर कितने ब्लू हैं कितने ऑरेंज है। जैसे ही रूबी आती है वो लैपटॉप ऑफ कर देता है, बट रूबी भी उसे लैपटॉप लेने ही आई थी ताकि उसका फ्रेंड अपने घर वालों से बात कर सके। तभी वो वहाँ उससे एक फेक डील करता है कि अगर तुम मुझे ये सिखाओगे कि लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। अब जब रूबी उसे आइस क्लोज करके दिखा रही होती है तो वो उसे बदतमीजी करने लग जाता है। रूबी उसे एक मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर बहुत रोती है। उसे रोते हुए लियोन देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो उसे सब कुछ बताती है। लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है। तभी रूबी कहती है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है। और जब रात को वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पर कैंप का जनरल आ जाता है और वो ऑरेंज लड़का भी आ जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट का बेटा। तभी लोगों को पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट का बेटा भी कैंप वालों के साथ मिला हुआ है, बेस वालों के साथ मिला हुआ है जो कि एक आर्मी बनाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जनरल को वो कंट्रोल कर मार देती है और बिजली वाली लड़की यानी कि जिसके पास बिजली कंट्रोल करने की ताकत थी वो भी बिजली को कंट्रोल करके उन लोगों को वहाँ से रोकती है। तभी रूबी अपने बाकी फ्रेंड्स को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब रूबी अकेले ही उस ऑरेंज लड़के का मुकाबला कर रही होती है। वो ट्राई करती है कि वो उसके कंट्रोल में हो जाए। वो उसके सारे गार्ड्स को कंट्रोल करके कहती है कि इस पर गन कर दो, बट यहीं पे मामला उल्टा हो जाता है और ऑरेंज लड़का वो उन सबको कंट्रोल करके आपस में ही मरवा देता है। अब वो रूबी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी सैड होने वाली यादों को मिटा दूंगा। इससे पहले कि रूबी उसके कंट्रोल में आती वो आने वाले एक हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल कर लेती है और उसे उस ऑरेंज लड़के के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरा देती है। तभी रूबी और उसके फ्रेंड्स वो भी जख्मी हो जाते हैं और अब रूबी को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। तभी उससे वो जीपीएस याद आता है, वो उसे दबाती है तो डॉक्टर उसके साथ ही वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब रूबी की आइज खुलती है तो वो देखती है कि वो एक रूम में थी और वहाँ पर वो डॉक्टर भी थी। वो डॉक्टर उसे कहती है कि हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि बस हम प्रेसिडेंट को बचाना नहीं चाहते, हम उसका सच सबके सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहा है और इसमें हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो डॉक्टर उसे कहते हैं कि इससे तुम यहाँ के लीडर बन सकते हैं और लियोन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तभी रूबी लियोन के पास जाती है और आखिरकार उसके करीब आ जाती है, उसकी सारी यादों को मिटा देती है जिससे कि वो पिछली सारी यादें भूल जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम हमारे पास हो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर रूबी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो उसे भूल गया है। अब वो उस ऑरेंज बॉय को दिखाता है जो कि अभी भी जिंदा था और अपने आदमी के सामने खड़ा था जिसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तभी वहाँ पर रूबी भी आ जाती है जो कि इसके बाद इकलौती ऑरेंज थी, यानी कि सिर्फ यही दो ऑरेंज थे और वो दोनों मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और यहीं पर दिखाया जाता है कि सबकी जान बच चुकी थी। तो अभी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कॉमेंट्स कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।